मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या? यस सर। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? एक मिनट, मास्क निकाल लेता हूं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक देखते हैं। जैसे 2 नंबर में पूछ देता है ब्रेक का प्रिंसिपल क्या होता है। हम सबको पता है ब्रेक कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। ब्रेक जो है फ्रिक्शन पे काम करता है। So brake works on the principle of friction when a moving element is brought into contact with a stationary element। ठीक है। हम्म, जैसे आप साइकिल का ब्रेक का एग्जांपल ले लेते हैं। आजकल बाइसिकल बहुत चल रहा है, लोग साइकिल चलाना बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हैं। तो अगर आप साइकिल अगर देखेंगे तो उसमें ब्रेक का फंडा क्या होता है, व्हील मूव होते रहता है और उसमें जो शू लगे हुए होते हैं वो जाके क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं जाके एक स्टेशनरी एलिमेंट जो शू होता है। वो हम जब फोर्स लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो केबल के थ्रू क्या होता है, वो जाता है वो फोर्स, और उससे क्या होता है, मूवमेंट होता है शू में। शू जाके क्या करता है, मूविंग एलिमेंट जो हमारा व्हील होता है, व्हील का जो रिम होता है उस पर जाके क्या करता है, वो कांटेक्ट करता है, जिससे हमारा व्हील जो है इसकी स्पीड कम होती है और रुक जाती है। ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स विच एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है, फ्रिक्शन फोर्स जो है, एंड कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर कोई चीज घूम रहा है, अगर उसको आप रोकने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी जो में क्या होगा, हीट जनरेशन होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसलिए कई कई बार लोग जैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कई कई बार जो गलती से ऐसा होता है कि हैंड ब्रेक लगा हुआ होता है, हैंड ब्रेक अप्लाइड रहता है, आपका जो है पार्किंग ब्रेक अप्लाइड रहता है, और गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं और चला देते हैं कुछ डिस्टेंस तक। जब आप कुछ डिस्टेंस तक ब्रेक हैंड ब्रेक को ऑन करके गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चल तो जाती है, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टॉर्क दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आगे बढ़ेगा, लेकिन इससे क्या होता है, आपको कुछ चीज जलने का स्मेल आता है, जो कि आपका ब्रेक शू होता है, जो क्या होता है, गर्म होके वो जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे जब भी आप व्हीकल स्टार्ट करें तो ब्रेक आपके लगे हुए नहीं होने चाहिए। हमेशा आपके ब्रेक क्या होने चाहिए, बिल्कुल मतलब ब्रेक अप्लाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह हैंड ब्रेक बाइक में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि बाइक में ब्रेक जब हम अप्लाई करते तो वो ब्रेक लगता है। अदरवाइज ऑटोमेटिकली क्या होता है, ब्रेक जो है अनप्लग हो जाता है, वापस अपनी जगह पे आ जाता है। लेकिन कार्स में ऐसा होता है या फोर व्हीलर्स में ऐसा होता है कि हैंड ब्रेक आपको लगाना खुद पड़ता है और खुद ही क्या करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप हैंड ब्रेक लगा के चलाएंगे तो आपका जो ब्रेक शू है उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी और वो जल जाएगा, आपको कुछ बर्निंग स्मेल भी आएगा, तुरंत तुरंत आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक है, तो आपको चारों तरफ से ऐसा लगेगा कि कुछ धुआं कुछ जल रहा है, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक आपको इसी से समझ में आता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसको कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, और इसीलिए क्या होते हैं इसको, ये ब्रेक का प्रिंसिपल क्या होता है, ये होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स पे काम करता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल हो गया जो हम वो सब जानते ही हैं कि ब्रेक जो है कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसका जो प्रिंसिपल यही है। ठीक है, उसका प्रिंसिपल ये है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स पे काम करता है। क्लियर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक्स देख लेते हैं कि ब्रेक कितने टाइप के होते हैं। तो ब्रेक बहुत सारे टाइप के होते हैं और अलग अलग उनका क्लासिफिकेशन है। तो बाय मेथड ऑफ पावर, कौन सा पावर आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो मेथड ऑफ पावर, अगर मैकेनिकल एनर्जी आप लगा रहे हो तो क्या हो गया, मैकेनिकल ब्रेक्स बोलते हैं। सेकंड टाइप का हो गया हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, हालांकि हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी ही मैकेनिकल का ही एक्सटेंशन है, बट प्रिंसिपल थोड़ा सा अलग होता है। जो पहले आया उसको मैकेनिकल बोल दिया, जो बाद में आया जैसे पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन होता है, हाइड्रोलिक्स के कॉन्सेप्ट लगता है, वो हाइड्रोलिक ब्रेक उसका नाम रख दिए। एयर ब्रेक्स, ठीक है, जिसमें प्रीडोमिनेटली जो है ऑयल यूज नहीं किया था, एयर का यूज किया जाता है फॉर ब्रेकिंग सिस्टम, तो उसको एयर ब्रेक बोलते हैं। फिर वैक्यूम ब्रेक्स हो गया, जिसमें दिखे जिसको न्यूमेटिक ब्रेक भी कहा जाता है, जिसमें प्रेशर का जो है रोल होता है। पावर असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये भी हाइड्रोलिक ब्रेक का एक मॉडिफिकेशन है। मैग्नेटिक ब्रेक भी आता है। ठीक है, लास्ट टाइम तुम्हारे एक सीनियर ने प्रोजेक्ट किया था मैग्नेटिक ब्रेक के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। ठीक है, ऐसे भी ब्रेक्स आ गए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक में काम करते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फंडे पे काम करता है, ऑटोमेटिक ब्रेकर देख के ब्रेक लग जाता है। ठीक है, ऐसा भी सिस्टम हो गया है। इलेक्ट्रिकल ब्रेक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक ही है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक ही है एक्चुअल में। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ज्यादा पड़ती है अपने को। तो ये मेथड ऑफ पावर हम यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इतने टाइप के ब्रेक जनरली होते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है मैकेनिकल और हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, और मैकेनिकल ब्रेक भी अब यूज नहीं होता, उसको पढ़ना बेकार है।
मैकेनिकल ब्रेक के अलावा जितने ब्रेक है सब यूज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमको हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा यूज होता है पूरे वर्ल्ड में वो होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स को हमको डिटेल में पढ़ना है, बाकी का हमका इंट्रोडक्शन ही है, हमारे में इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है। दूसरा होता है बाय मेथड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो फुट ब्रेक हो सकता है या हैंड ब्रेक हो सकता है, ठीक है। पार्किंग ब्रेक को हैंड ब्रेक बोल दिया, और बाकी जो सर्विस ब्रेक होता है फुट ब्रेक होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि बाइक्स में पार्किंग ब्रेक नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। और जो आपका हैंड ब्रेक होता है वही सर्विस ब्रेक के जैसा काम करता है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक, ठीक है, ये कार के लिए एप्लीकेबल है। दो तरीके हो सकते हैं, पुराने जो स्कूटर में फुट ब्रेक्स भी होता था, ठीक है। और फुट ब्रेक जो पैर से हम लगाते हैं, और हैंड ब्रेक जो है हाथ से जो हम अप्लाई करते हैं वो हैंड ब्रेक से। तो ये मेथड ऑफ एप्लीकेशन हो गया जो कि कार के लिए ज्यादा वैलिड लग रहा है देखने पे, ठीक है। बाय मेथड ऑफ ऑपरेशन मैनुअल हो रहा है या पावर से हो रहा है या सर्वो मोटर का यूज करके वो ऑटोमेटिक ऑपरेट हो रहा है, ये मेथड ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं मैनुअल और ऑटोमेटिक अपन बोल सकते हैं इनको, ठीक है। ये आपके ऑटोमेटिक में आते हैं, ये सेमी सेमी ऑटोमेटिक सर्वो हो गया, ये आपका ऑटोमेटिक पावर ऑपरेशन हो गया, मैनुअल हो गया जो हम खुद से लगाते हैं, ठीक है। बाय मेथड ऑफ ब्रेकिंग कॉन्टेक्ट इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक्स होते हैं और एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक्स होते हैं, ठीक है। ये आपको मेथड ऑफ ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इंटरनल एक्सपैंडिंग ब्रेक्स और एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक्स एक दूसरे के अपोजिट है। वो मेथड ऑफ ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कैसा कर रहा है, हमारा जो शू है वो व्हील के साथ या ड्रम के साथ, उसका उस पर क्या कर होता है, ये उसके बेसिस पे ये आपका दो टाइप का होता है ब्रेक। बाय मेथड ऑफ अप्लाइंग ब्रेक फोर्स, ठीक है। आप ब्रेक फोर्स कैसे लगा रहे हैं, सिंगल एक्टिंग ब्रेक फोर्स लगा रहे हैं, डबल एक्टिंग ब्रेक फोर्स लगा रहे हैं। कुछ कुछ व्हील्स में डबल साइडेड क्या लग रहा है, ब्रेक लग रहा है, वो आपका डबल एक्टिंग ब्रेक्स हो गया, या फिर सिंगल एक्टिंग ब्रेक्स आपके होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक्स हो गए, जिनके बहुत सारे क्लासिफिकेशन आपने देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रीवेलेंट ब्रेक्स क्या क्या है। प्रीवेलेंट का मतलब होता है फेमस ब्रेक कौन कौन से होते हैं जो जनरली यूज किए जाते थे और यूज किए जाते हैं आज भी, ठीक है। तो पहला होता है मैकेनिकल ब्रेक, ठीक है। मैकेनिकल ब्रेक तीन टाइप के होते हैं, इंटरनल एक्सपेंडिंग शू टाइप, ठीक है, या एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग शू टाइप। ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो होते हैं वो ड्रम ब्रेक के टाइप टाइप है, और डिस्क ब्रेक इनसे थोड़ा सा अलग होता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर डिस्क ब्रेक जो होता है वो हाइड्रोलिक ब्रेक है? नहीं, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है मैकेनिकल ब्रेक का ही एक्सटेंशन है, मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में हाइड्रोलिक सिस्टम को क्या करना, इंप्लीमेंट करना ही क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक कहलाता है। लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो मैकेनिकल ब्रेक का ही एक्सटेंशन है, मॉडिफिकेशन है, और कुछ नहीं है। मतलब ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक सब जगह यूज होते हैं, बस उसमें मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। सेकंड टाइप होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो इंटरनल एक्सपेंडिंग और एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग शू टाइप जो ब्रेक्स होते हैं वो ड्रम ब्रेक के टाइप होते हैं। तो देखा जाए मैकेनिकल ब्रेक दो टाइप के होते हैं, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा हाइड्रोलिक ब्रेक कितने टाइप के होते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है कोई ब्रेक नहीं होता, हाइड्रोलिक का ब्रेकिंग सिस्टम होता है पूरा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो क्या है, मैकेनिकल ब्रेक का मॉडिफिकेशन है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक भी ड्रम टाइप और डिस्क टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल ब्रेक के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक को समझ गए तो मैकेनिकल ब्रेक आप आसानी से समझ सकते हैं कि थोड़ा सा बस डिफरेंस है हाइड्रोलिक ब्रेक और मैकेनिकल ब्रेक में। हाइड्रोलिक ब्रेक कोई ब्रेक नहीं होता, वो एक सिस्टम होता है, ठीक है। मैकेनिकल ब्रेक यूज होते हैं, उसमें हम हाइड्रोलिक का सिस्टम लगाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो लोग उसको हाइड्रोलिक ब्रेक बोल देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो ऑयल के फंडे पे काम करता है, और उसका प्रिंसिपल होता है पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल्स लॉ पे काम करता है। कोई पूछ दिया कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम या हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, या कोई भी आपको अभी का कार दिखाएगा, बोलेगा ये ब्रेक कैसे कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो नो डाउट वो फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे काम तो करता ही है क्योंकि वो ब्रेक है। लेकिन अगर वो हाइड्रोलिक ब्रेक है तो उसमें पास्कल्स लॉ भी आता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रेक है जो हमको पढ़ना है वो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, ठीक है। मैकेनिकल ब्रेक के बारे में आप जानकारी लेते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मैकेनिकल ब्रेक जो है बेसिस है सारे ब्रेक्स का,
और उस पर मॉडिफिकेशन फिर किए गए हैं। तो जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज जो ब्रेक होता है वो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है वो होता है, जिसके रियर व्हील में ड्रम ब्रेक लगे हुए होते हैं और फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक लगे हुए होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ऐसा लगाया लगाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली डिस्क ब्रेक जो है, जो साइकिल में डिस्क ब्रेक लगा हुआ है वो मैकेनिकल ब्रेक है, साइकिल में जो ड्रम ब्रेक लगा हुआ है मैकेनिकल ब्रेक है, लेकिन अगर कार्स में लगा हुआ है वही डिस्क ब्रेक वही ड्रम ब्रेक क्या बन जाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक बन जाता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, किसी को डाउट है क्या? हेलो। नो। नो सर। सर। ठीक है, तो ये इसके आपके नो सर। बेसिकली ये ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक अगर देखा जाए तो दो टाइप के ब्रेक होते हैं, ड्रम टाइप और डिस्क टाइप ब्रेक बोल सकते हैं, जिनका मॉडिफिकेशन आगे किया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली ये आपका डिस्क ब्रेक दिख रहा है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को, ये डिस्क ब्रेक की एक इमेज है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक भी हो सकता है मैकेनिकल भी हो सकता है। ठीक है, बाइक का जो डिस्क ब्रेक होता है थोड़ा सा अलग होता है, क्या डिफरेंस होगा आगे हम देखेंगे। तो मैकेनिकल ब्रेक की बात करते हैं, ये आपका ड्रम ब्रेक है, इस टाइप का सिस्टम होता है। ठीक है, ड्रम ब्रेक में तो ड्रम ब्रेक के आपके सामने दिख रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, सेम ऐसा ही सिस्टम, छोटा सिस्टम बाइक्स में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जो बाहर से हमको दिखता नहीं है, इसमें आपको ये वाले पोर्शन को ब्रेक शू बोलते हैं, जो एक फ्रिक्शन मटेरियल है, स्टील का एक फ्रेम होता है, शू जो है उसके ऊपर क्या होता है, एक फ्रिक्शन मटेरियल लगा हुआ होता है। ठीक है, या फ्रिक्शन लाइनिंग लगी हुई होती है दोनों साइड में, इस पे स्प्रिंग लगा होता है ताकि अपनी जगह पे वापस आ सके। अब हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक वाला ब्रेक ड्रम ब्रेक होगा, उसमें यहाँ पे क्या होगा, एक सिलेंडर लगा होगा जिसमें ऑयल भरा होगा, दैट्स इट। और मैकेनिकल वाले ड्रम ब्रेक में क्या होगा, यहाँ पे कैम लगा होगा, जब हम फोर्स लगाते हैं तो कैम क्या होता है, मूव होता है आगे पीछे। और मूव जो कैम जो होता है रोटेट होता है, सॉरी, कैम रोटेट होता है इस डायरेक्शन में। कैम के रोटेट होने से क्या होता है, ये जो पोर्शन है दोनों साइड, इसको धक्का दिया जाता है, पुश किया जाता है। जो शू होता है उसको धक्का देता है, ये आपका रोटरी मोशन करता हुआ ये घूमता हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये हिंज होता है और इसके दोनों साइड में क्या होता है, ये वाला स्प्रिंग लगा होता है। तो जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ये रोटेट होता है आपका कैम। कैम के रोटेट होने से क्या होता है, ये पुश करता है दोनों साइड बाहर की ओर, किसको, शू को। ठीक है, तो ये इंटरनल एक्सपेंडिंग है ये। ठीक है, इंटरनल अंदर में है, ये आपके रिम के अंदर में है, और क्या हो रहा है, ये एक्सपांड हो रहा है आपका शूज। शू जब एक्सपांड होके क्या होता है, इससे आके कनेक्ट हो जाते हैं, इससे आके क्या होते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो है व्हील का जो स्पीड है वो रुक जाता है। ये मैकेनिकल ब्रेक है। सेम चीज अगर ड्रम ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे एक सिलेंडर लगा होगा इस पोर्शन में, ब्रेक वाले पोर्शन में, और बाकी एक और सिस्टम होता है जो मास्टर सिलेंडर जिसको बोलते हैं, वो लगा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के स्प्रिंग्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैम लगा होता है, कैम टू एक्सपांड ब्रेक शूज। ठीक है, ये ब्रेक लाइनिंग है, ये ब्रेक ड्रम है। ठीक है, और इसको रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग बोलते हैं क्योंकि ये वापस अपनी जगह पे वापस आता है, ये टेंशन टाइप का स्प्रिंग होता है। ठीक है, और ये व्हील का आपका हब है, व्हील का हब ये है, ये व्हील हब है, इस पे कनेक्ट होता है ये सारी चीजें, वीडियो में अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसमें बोल्ट्स लगते हैं जिससे हम व्हील के हब से कनेक्ट करते हैं, इसको व्हील से कनेक्ट करते हैं। क्लियर। और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन केबल्स के थ्रू होता है। ठीक है, और हाइड्रोलिक के केस में ट्यूब लगी होती है जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल क्या करता है, पास होता है। तो बेसिकली मैकेनिकल ब्रेक्स आजकल यूज नहीं होते हैं। ठीक है, इनका मॉडिफिकेशन जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स है या न्यूमेटिक ब्रेक्स है वो सब आज के डेट में यूज होते हैं। तो ये ड्रम टाइप का मैकेनिकल ब्रेक है। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक में ये डिस्क टाइप का ब्रेक है। हर डिस्क ब्रेक में क्या होता है, डिस्क रोटर होता है एक। ठीक है, और एक पिस्टन जैसा लगा होता है, और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं कैलिपर। तो इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिस्क रोटर, यहाँ पे पिस्टन लगा होता है अगर आप यहाँ पे ऑयल डालते हैं तो। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ऑयल डालते हैं तो यहाँ पे पिस्टन जैसा लगा होता है जो क्या करता है, पुश करता है कैलिपर को। ठीक है, ये इसको बोलते हैं ब्रेक कैलिपर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्क ब्रेक का कैलिपर। ठीक है, तो जैसे हम पुश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिर से सिलेंडर लगा हुआ है, अदरवाइज क्या लगा होगा, दूसरा कुछ दूसरा तरीका लगा होता है, कैम लगा होगा। ठीक है, या स्प्रिंग लगा होता है जिससे मैकेनिकली ये ब्रेक अप्लाई होता है। लेकिन मैकेनिकल डिस्क ब्रेक जो है वो बाइसिकल तक ठीक है,
कार या कार या फिर बाइक्स में ये ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ब्रेक कैलिपर है, इसका हम थोड़ा सा और डिसेक्शन करते तो आपको बहुत सारे और पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे कि कैलिपर की बॉडी कैसी होती है, उसका माउंटिंग कैसा है, ये इनको बोलते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें पैड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन मटेरियल तो लगा हुआ होता है, तो दोनों साइड क्या देखो यहाँ पे पैड्स लगे हुए होते हैं, जो क्या होता है इनके दोनों के बीच में क्या होता है, आपका व्हील जो होता है वो व्हील हब जो होता है वो होता है। तो जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है, ये दोनों के दोनों जो पैड्स होते हैं वो जाके क्या करते हैं, चिपक जाते हैं व्हील से। ठीक है, इनका डिजाइन ऐसा होता है, इनके शू का डिजाइन ऐसा होता है कि आपको प्रॉपर एंगल में होता है, जिससे हमको ब्रेकिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, डिसेक्शन, जैसे डिस्क ब्रेक देखा जाए तो ये डिस्क ब्रेक आपका इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल टाइप का डिस्क ब्रेक है, लेकिन इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम अगर ऐड करते हैं तो हाइड्रोलिक टाइप का डिस्क ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, जो हाइड्रोलिक टाइप डिस्क ब्रेक होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, इसलिए वो आजकल यूज होता है। ठीक है, तो ये था डिस्क टाइप मैकेनिकल ब्रेक। अगर इसी में हाइड्रोलिक सिस्टम ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोलिक ब्रेक बन जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा मैकेनिकल का ही है, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन किसका है, हाइड्रोलिक ब्रेक का है। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कोई बोलता है डिस्क ब्रेक मैकेनिकल ब्रेक है तो भी सही है, कोई बोलता है डिस्क ब्रेक जो है हाइड्रोलिक ब्रेक है तो भी सही है। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस में लगा है, साइकिल में लगा होगा तो वो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक होगा, कार्स में बाइक्स में लगा होगा तो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक होगा। ठीक है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम गलत पढ़ लिए हैं या गलत हमको आता है, ऐसा नहीं है, दोनों सही हैं दोनों केस में। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आप देख सकते हैं, दोनों ड्रम टाइप में देख सकते हैं या डिस्क टाइप में देख सकते हैं, दोनों में मैक्सिमम जो पार्ट्स है वो मैकेनिकल पार्ट्स ही हैं, मैकेनिकल फंडे पे ही काम करते हैं। क्लियर, तो ये था मैकेनिकल ब्रेक्स। मैकेनिकल ब्रेक्स के बारे में ज्यादा मैं चर्चा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसका यूज नहीं होता, बाइसिकल में होता है। ठीक है, कार्स में इसका यूज नहीं होता, इसका मॉडिफिकेशन यूज होता है, जो कि आपका हाइड्रोलिक ब्रेक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हो गया आपका हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। ये आपका हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके दो व्हील्स में आपके डिस्क डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं, देख सकते हैं दो व्हील्स में डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर, डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं, कैलिपर है, मतलब डिस्क डिस्क और कैलिपर है, डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं। पीछे के समय रियर में क्या लगा हुआ है, ब्रेक शू लगा हुआ, सॉरी ड्रम ब्रेक लगे हुए हैं, दो ड्रम ब्रेक, ये आपका ड्रम ब्रेक्स है। ठीक है, और चूंकि हाइड्रोलिक सिस्टम है तो यहाँ पे दो सिलेंडर आपको मिलेंगे, दो मतलब एक तो मास्टर सिलेंडर होगा, और दूसरा जो होगा वो आपका दूसरा सेकेंडरी सिलेंडर होगा, जिसको व्हील सिलेंडर भी बोलते हैं, वो व्हील में लगा होगा आपका। ठीक है, वो दिख नहीं रहा यहाँ पे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो समझाएंगे। तो इसमें देखिए ड्रम टाइप दो ब्रेक लगे हुए हैं, दो व्हील पे ड्रम लगे हुए हैं, दो व्हील पे डिस्क लगे हुए हैं, लेकिन सबका कनेक्शन मास्टर सिलेंडर के साथ है। ठीक है, इनको बोलते हैं ब्रेक लाइंस, ब्रेक लाइंस। ठीक है, लाइंस कुछ नहीं होते, ट्यूब्स होते हैं, जिसमें से ऑयल क्या करते हैं, फ्रीली फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, जब हमको ब्रेक लगाना होता है तो ऑयल ब्रेक की ओर मूव करते हैं, जब ब्रेक रिलीज करते हैं तो ऑयल अपनी जगह पे वापस आते हैं। इसमें मास्टर सिलेंडर में ऑयल भरा हुआ होता है। ठीक है, और मास्टर सिलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का, इसलिए इसको पढ़ना ही है। ठीक है, तो बाकी चार सिलेंडर इधर छोटे छोटे सिलेंडर लगे होते हैं व्हील में, और एक बड़ा सिलेंडर लगा होता है जिसको मास्टर सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, ये इमेज मैंने मैकेनिकल booster.com से निकाली है। ठीक है, वहां से ये इमेज निकाली है, आपको अलग अलग इमेज भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बेसिक समझाने के लिए बहुत अच्छा है कि ब्रेक लाइंस ऐसी हो गई हैं। ठीक है, जिसमें जाने और आने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, आप देख सकते हैं ट्यूब को। ठीक है, इस वाले पोर्शन में और ये वाले पोर्शन में। ठीक है, मेरी आवाज तो नहीं, आवाज तो आ रही है ना? यस सर। यस सर, हेलो, हाँ, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम आज हो रहा है मेरे फ़ोन में। तो ये था आपका हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और हमने मैकेनिकल ब्रेक पढ़ा और क्लासिफिकेशन पढ़ा। ठीक है, तो इसके बारे में आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम को आगे बढ़ेंगे और उसको थोड़े धीरे धीरे आराम से समझेंगे।
ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम को, क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, अब मैं जैसे आपको प्रॉमिस किया हूँ कि 5 मिनट खत्म होते तक आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा लैब और थ्योरी मिला के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। ठीक है, कि क्या होता है, एक जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी बहुत कुछ आने लगेगा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। बस आप याद रखेंगे और चीजों को रिवाइज करेंगे। चीजों को रिवाइज कैसे करेंगे, आसपास की चीजों में, कार्स व्हीकल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, आप क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैं बताया हूँ कि नेक्स्ट लैब में मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको जनरली किताबों में नहीं मिलती। ठीक है, एक्सेसरीज के बारे में, अदर एक्सेसरीज क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा, किसको क्या बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को आपको पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बाइक के बारे में अपन बताएंगे, बाइक में क्या क्या, कहाँ पे क्या लगा होता है एक्सटर्नली, जो इसके एक्सेसरीज। वैसे बाइक में एक्सेसरीज के नाम पे कुछ नहीं होता, सिर्फ वो आपका माइलोमीटर होता है। ठीक है, और सीट कवर से सब होता है और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन कार से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो हम आज ब्रेकिंग सिस्टम के ड्रम ब्रेक के ऊपर एक वीडियो देख लेते हैं कि ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो, अगर मेरा स्क्रीन नहीं तो बताइएगा। ठीक है, ये दिख रहा है क्या आपको? हेलो? यस सर, दिख रहा है। तो ड्रम ब्रेक को देखते हैं हम। ठीक है, ड्रम ब्रेक को देखते हैं कि कैसे हम्म। ड्रम ब्रेक लगा होता है, इंस्टॉल होता है। आप देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट है वो। बैक प्लेट असेंबली है, ब्रेक प्लेट असेंबली है, ब्रेक ड्रम है, व्हील है, और व्हील नट्स हैं। ठीक है, तो जब भी आप टायर पंचर होता है तो आपने देखा होगा कि हम जब निकालते हैं टायर को तो ये वाला पोर्शन सामने दिखता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको सामने दिखता है। तो ये हो गया आपका ब्रेक का ड्रम हो गया, और उनके साथ आपका ब्रेक प्लेट का जो असेंबली है ये ऐसा होता है। ये आपका ब्रेक ड्रम है, जो क्या होता है, घूमता है व्हील के साथ, क्योंकि इसी के साथ व्हील जो है फिक्स होता है। अब आते हैं ब्रेक प्लेट असेंबली पे। आपको देख सकते हैं ब्रेक प्लेट असेंबली में, ठीक है, ये आपका ब्रेक प्लेट असेंबली है। ठीक है, जो इस टाइप का होता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, ये आपका सिलेंडर लगा हुआ है छोटा सा, मतलब ये क्या है, आपका हाइड्रोलिक वाला ड्रम टाइप ब्रेक है। ठीक है, यहाँ पे कैम लगा देते हैं, अगर कैम लगा दिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा मैकेनिकल ड्रम टाइप ब्रेक। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है, इसको अगेन डाइसेक्ट करते हैं। ये मेटल का होता है, इसमें यहाँ पे लगा ब्रेक शू। ब्रेक शू बताया मैंने स्टील का बना होता है, लेकिन उसके आउटर सरफेस में फ्रिक्शन मटेरियल लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसके आउटर सरफेस में फ्रिक्शन मटेरियल लगे हुए होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रिक्शन मटेरियल ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का लगा हुआ उसके ऊपर चिपका हुआ है। ठीक है, ये सिलेंडर लगा हुआ होता है जिसमें पिस्टन होता है, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम का दिखा रहा है ड्रम ब्रेक। ठीक है, तो जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ये पिस्टन क्या होता है, आगे मूव होता है और क्या करता है, वो शू को पुश करता है बाहर की ओर। ठीक है, शू को पुश करता है, और इस पे रिट्रेनिंग स्प्रिंग लगा हुआ होता है ऐसा। ठीक है, जो क्या करता है, वापस अपनी पोजीशन में लेके आता है जब हम ब्रेक को रिलीज करते हैं, तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है ब्रेक को रिलीज करने पे। इसके अलावा इसमें ज्यादा स्मूथनेस के लिए ये वाला मटेरियल लगा हुआ होता है, जिससे हमको ब्रेक ब्रेक जब हम लगाएं तो वहां पे जर्क ना आए, पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है स्मूथ हो, इसलिए एक्स्ट्रा यहाँ पे पार्ट्स लगे हुए होते हैं, जो एक छोटा सा पिनियन होता है। ठीक है, जो क्या करता है, इस ऑपरेशन को स्मूथ करता है, स्प्रिंग वाले ऑपरेशन को क्या करता है, स्मूथ करने के लिए ऐसा लगा हुआ होता है। ठीक है, दो स्प्रिंग लगे होते हैं। अच्छा, ये जो आया, ये जो एक्स्ट्रा चीज जो यहाँ पे लगी हुई दिखी आपको, ये अभी अब भी जस्ट आया, जैसे मैं पीछे आता हूँ,
ये स्मूथ ऑपरेशन के लिए यहाँ पे लगा होता है, स्प्रिंग के स्मूथ ऑपरेशन के लिए। अब ये होता है पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक का सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ होता है, पार्किंग ब्रेक का। इसका कनेक्शन हाइड्रोलिक सिस्टम से नहीं होता, ठीक है। ये पार्किंग ब्रेक का अलग से कनेक्शन होता है। ये जैसे आपका पार्किंग ब्रेक है, ठीक है, या हैंड ब्रेक है जो आपके सीट के बगल में जो होता है, आपने देखा होगा इसको, ठीक है। नहीं देखा होगा तो मैं दिखाऊंगा कभी। तो ये आपका हैंड ब्रेक है। जब भी आप हैंड ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये वाला पोर्शन मोशन में आता है और ये क्या करता है, ब्रेक शू को पुश करता है। जब आप हैंड ब्रेक को अप्लाई करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं तो, नीचे से ऊपर करते हैं तो, ठीक है, इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक अप्लाई करना। जब नीचे करते हैं तो वापस जो है शू अपनी जगह पे आता है और वो व्हील को छोड़ देता है, ठीक है। तो ये था वर्किंग, आपका ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है, ठीक है।